अस्सलाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ब्रायलर मुर्गी सस्ता प्रोटीन, अंडे हों या ब्रायलर मुर्गी हो, दोनों की कीमतें इस वक्त बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले अगर सस्ते प्रोटीन की बात करें जिसमें ब्रायलर मुर्गी आती है, तो ब्रायलर मुर्गी की कीमत इस वक्त 400 को क्रॉस कर चुकी है। 4 सेंचुरियाँ करते हुए ये ऊपर जा चुका है। लेकिन इसके साथ ही अंडों को देखें तो डबल सेंचुरी ऊपर से ऊपर अब तकरीबन 250 के करीब 240 रुपये दर्जन है, जबकि ओपन देखें तो 240, 250, 260 से भी ऊपर बिक रहे हैं, फ़रोख्त हो रहे हैं। ऐसे ब्रायलर मुर्गी की बात करें 400 कीमत वो है, 407 से ऊपर, जो कि इस वक्त एक्चुअल मार्केट में सरकारी रेट लिस्ट है, जबकि 450 से ऊपर दुकानों के ऊपर फ़रोख्त हो रही है। लेकिन फार्मर अभी भी कारोबार करने से कासर है। 70% फैसलाबाद के जो शेड्स हैं वो बंद हो चुके हैं क्योंकि कारोबार करना महाल हो चुका है। वो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा है कि काम नहीं चलाया जा सकता। अगर एक फ्लॉक डालते हैं तो फ्लॉक इतना मंदे में जाता है क्योंकि मेडिसिन महंगी है, फीड महंगी है और ऐसी कसर बिजली ने निकाल दी है। आम आदमी जो कि ऑलरेडी महंगाई में पिसा हुआ, उनके लिए सस्ता प्रोटीन कितना मुश्किल हो चुका है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ के रहने वाले हैं? इधर के रहने मुर्गा तो भाई पहुँच से बाहर हो गया हमारे से, नहीं खा रहे, महंगाई बहुत हो गई है, नहीं खाया जा रहा। थोड़ा ख्याल है वजह की, मतलब वो कह रहे मिलने वाले कहते जो मिल मालकान है जो फार्मर है वो कहते फीड बड़ी महंगी हो गई है, बिजली महंगी है। नहीं साढ़े बहुत हो गया जी, मुर्गा नहीं खा सकते हम। मुर्गा बहुत महंगा हो गया, 7.5 बाहर हो गया। कितनी देर होगी वैसे खाते हैं? खानू 6 महीने हो गए खा रहे हैं मुर्गा। वो थले नहीं शादी हो या फौतगी हो फिर ही ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ 700-800 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀ ਦੀ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ? 1000-1200 ਉਹ 500-700 ਦਾ ਮੁਰਗਾ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਘਾਹ ਨੂੰ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾ ਦਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਰਾ ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚ ਲਓ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚ ਲਓ, ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਨਾ ਸਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰੇ ਹੀ ਮਰੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? और क्या कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, आगे बात। अस्सलाम वालेकुम। बहुत कहाँ के महंगाई हो चुकी है भाई, मुर्गे क्या का करते हैं इतना आप? रेट दिहाड़ीदार हैं। क्या दिहाड़ी, कितनी दिहाड़ी लगा? 800 रुपये दिहाड़ी है। हम आप गोश्त लेने आए हैं तो इतना रेट है, हम किधर जाएंगे? 200 रुपये का गोश्त भी मेरे हिसाब से पाइया भी नहीं आएगा। 200 का भी नहीं पाई यार हाँ। आपको? क्या करें, कितनी देर होगी? जब मेहमान आ जाए तो फिर क्या बनेगा हमारा? कितनी देर होगी गोश्त खाएगा? तकरीबन महीना डेढ़ हो गया है। नहीं खरीद पा आज रहे? आज खरीदने आए तो वो भी रेट बढ़ गया। क्या कितना का रेट होना चाहिए वैसे एक आम आदमी के लिए? आम आदमी की 200 होना चाहिए। 200-250 ये कह रहे हैं। वैसे जो फार्मर है, जो शेडों वाला है, वो कह रहा है 250 के ऊपर तो हमें पड़ रहा हाँ है। जी, वो कह सकते हैं, वो मुर्गियों को ना मरब्बा जो खिलाते हैं, मरब्बे खिला रहे हैं ना, जो देखिए फीड भी लगती है, बिजली भी लगती है। जो भी ये इधर से कचरा उठाकर ही उनको खिला रहे हैं ना, मरब्बा तो नहीं खिला रहे। नहीं, उसमें मकई डलती है, कुछ सोयाबीन भी नहीं डलता, ये सब गंद खिला रहे हैं नहीं, गंद तो है ना खिला रहे, कुछ तो डालते होंगे ना भाई। चलिए ये आप ब्रायलर मुर्गी का काम करते हैं, क्या क्या फीड के अंदर डालते हो? ਅਸੀਂ ब्लाइलर का काम नहीं करते हैं, हम तो रेडी पे काम रेडी पे करते हैं। काम, क्या 400-500 रुपये दिहाड़ी या क्या करें? बच्चे को पाले के इधर खर्चा ले हैं? बताओ कितने बच्चे जहर दे दिए। मुर्गी 400 रुपये पाइया ले जाए, 5-6 बच्चे हैं, कितने पाइया पूरा होंगे? हैं 100 रुपये का पाइया ले जाओ, पूरा होंगे? 400 रुपये दिहाड़ी है साड़ी। 400 ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਟਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਘਿਓ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਹਕੂਮਤ ਉਹ ਉਧਰ ਲੜਦੇ ਪਏ, ਉਧਰ ਲੜਦੇ ਪਏ, ਆਵਾਮ ਉਹੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੀ ਪਈ। अच्छा आवाम तो बढ़ गई है ना, इन्हें वाड़ के रख दी है। आवाम ने दोनों सियासतदान दोनों पासों कह रहे जी असी चंगे, इमरान खान साहब कह रहे तो और दुआ कर रहे हो असी चंगे हैं। तो कौन अच्छा? मरता ऐसी गए ना, मरे तो ऐसी ना। सारे चंगे ने ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮੁਰਗਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਘਰ ਪਕਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, दाल भी वैसे इन्होंने बराबर ही आई पई। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ? ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ की कहना वैसे चाहिए? मैं मतलब ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਅੱਛਾ ਹੁਣ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਆਪੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰਨਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
वो कह रहे खुद हिरन, ये भाई बस बात उनकी सही की। फैसलाबाद ह्यूमरस के हिसाब से सबसे टॉप पे वो कह रहे जी वो खुद हिरन खाते हैं, हमें मुर्गी नहीं मिल रही। आप कुछ कह रहे थे? ਮੈਂ ਸਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਗਲਤ ਆ। वैसे आवाम गलत है ना, जो वोट पाती है फिर वो ਤੇ पा देती ਉਹ फिर ਸਿਰਫ रोंदी ਉਹ भी 4 है। ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤਲਕ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਟੀਆਈ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਆ। ਨਹੀਂ, ਬਸ ਵੋਟ ਲਏ ਆ, ਜਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਰੇ ਆ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋ, ਭੁੱਖੇ ਮਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਭ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ आवाम का कोई ख्याल नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? सर मेरे ये स्पेयर पार्ट्स की दुकान है। फेयर पार्टी दुकान है। कितना हालात ख़राब हैं? ब्रायलर मुर्गी कितने दिन हो गए सर बेड़ा खरीदी? गर्क ही हो गया। ये कब खरीदी है ब्रायलर मुर्गी? आप हमसाए हैं, हमसाए तो खरीद ही लेते सर हो। सर अब कोटा के लीची पे गुजारा कर लेते हैं कोटा कलेजी कितने की मिल जाती है? सर, वो भी तकरीबन 200 रुपये की मिलती है 200 किलो। रुपये की। तो कितने दिन हो गए ब्रायलर मुर्गी खाई? सर ब्लैलर मुर्गी अगर पहले जो आधा किलो लेते थे पाइये पे गुजारा कर लेते। कितना रेट कितना होना चाहिए वैसे? सर रेट 250 हो जाए मैक्सिमम, जिस तरह महंगाई है उस हिसाब से हो जाए, मगर ये तो बहुत ज़्यादा ऊपर चलेगी। बहुत ज़्यादा ऊपर चल गई। हाँ, दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी दुकान पे आते हैं अक्सर, आपसे इसी वाले से बात करते हैं। क्या इसमें आपको क्या लगता है ये 400 से ऊपर, पहले भी ईद मुझे याद है छोटी ईद पे 500 क्रॉस कर गई थी, फिर इतनी ज़्यादा महंगाई के बाद ऊपर क्यों आई है मुर्गी? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ 41 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਾਲ ਭਾਈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਈ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਕਿ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੁਰਗੀ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਦੀ ਆ, ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਦੀ ਤੇ ਗਾਹਕ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪੰਜੇ, ਪੋਟਾ ਕਲੇਜੀ, ਗਰਦਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ बाकी गोश्त कितने ले जाना? ਸਰ ਸਸਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਰਦਨ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਪੋਟਾ ਕਲੇਜੀ ਸਸਤੀ ਭਾਜੀ। लेकिन मुर्गा ज़िबा होएगा तो ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ ਬਾਕੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਫਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਆਵਾਮ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ 900 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਗੋਸ਼ਤ। ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ 900 ਗ੍ਰਾਮ? 900 ਗ੍ਰਾਮ ਸਰ ਇਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫੀ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 900 ਗ੍ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਲਓ, ਪੋਟਾ ਕਲੇਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਰਹੀ, ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਮਾਏ ਪੋਟਾ ਕਲੇਜੀ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆ, ਅਗਰ ਕੱਢਦੇ ਆ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਹਕ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਾਈ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 900 ਗ੍ਰਾਮ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਾਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋ ਤੋਲ ਦਿਓ, ਸਫਾਈ ਜਿੰਨੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਫੀ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 900 ਗ੍ਰਾਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ, ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ 3000 ਰੁਪਏ ਮਕਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਇਆਬੀਨ 195 ਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ में फैसलाबाद ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਰਮਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਜਾਇਆ ਗਈ। ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਚੂਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚੂਜ਼ਾ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 80-85 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੀਡ ਦੇਣੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਣੀ, ਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ, ਬਿਜਲੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਉਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਪੂਰਾ ਸਨਅਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦੇਣ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਆ, ਗੋਸ਼ਤ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 70% ਸ਼ੈੱਡ ਬੰਦ ਹੋਏ ਇੱਦਾਂ ਤਕਰੀਬਨ। ਹੀ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਰੈਤ ਤੇ ਆਣਾ ਨਾ ਸਰ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਐਂਡ ਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਖਾਧਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੈਗ ਦੇਖੋ, ਬੈਗ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਖੋ, ਫੀਡ ਦੇਖੋ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਦੇਖੋ, ਬਿਜਲੀ ਦੇਖੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸਰ चिकन ही है, इस तो अलावा उन्हें की खाना है? इस तो अलावा की खाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या करते हैं अस्सलाम। मैं कपड़े का काम
क्या हालात हो वाकई में ब्रायलर मुर्गी? बहुत बुरे। गोश्त लेने आए? नहीं जी, मैं गोश्त लेने नहीं देखने आया, आए? देख वैसे ही भाई ने मुझे रोक लिया। अच्छा, क्या आप क्या समझते हैं कि ब्रायलर मुर्गी की कीमत कितनी की होनी चाहिए गोश्त की? तकरीबन 150 क्योंकि हम तो ये सुनते हैं सस्ता प्रोटीन है 150 तक होनी चाहिए। 150 तक, हाँ। लेकिन इस वक्त तो सस्ता प्रोटीन 400 क्रॉस करके 450 छू रहा है। जी, जी। क्या आवाम के लिए सस्ता प्रोटीन है? मेरा ये सबसे महंगा वही कर रहा है। सस्ता होना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। इस पर तवज्जो देनी चाहिए। वैसे नहीं, मैं एक मिनट, आप यहीं रहिएगा, यहाँ दिखाइएगा। ये मुझे हमेशा शेल्फ भरी नज़र आती थी, आज ये खाली खाली क्यों है? ਸਰ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆ 400 खुडे भी भरे होंगे सी, आज वो भी खाली है। ਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਿਮਾਂਡ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ 4 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 400 ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮਸਲਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਟ, ਜਦੋਂ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਾਰ ਲਵੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਨੈਟ ਦੇਈਏ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦੀ ਸਰ? ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ इसका मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई कोई मिडिल मैन है जो इसे डिस्टर्ब कर रहा है। इनका भी ये कहना है कि जब महंगी होती है तो नेट कैश पे अवेलेबल होती है, लेकिन जब कम होती है तो फिर हमें उधार पे भी उठाई जाती है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ऐसी ताकत इन्वॉल्व है जो इसे फ्लक्चुएट करवा रही है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। शेड मालकान की तरफ भी चलेंगे, पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ भी चलेंगे कि मौक़िफ़ है क्या कि सस्ता प्रोटीन आवाम के लिए सस्ता क्यों नहीं रहा। ऐसे ही एक रेलवे अवामी सवारी थी, वो अवामी नहीं रही। जो चीज़ आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए सुख का सांस थी, वो भी मुश्किल कर दी गई है। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ें। राना शाह साहब हमारे से मौजूद हैं, मारूफ पोल्ट्री के बिज़नेस से वाबस्ता हैं और पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं सिचुएशन इस वक्त क्या प्रिवेल कर रही है? बड़ी सिचुएशन गलत ख़राब बताई जा रही है। आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि इस वक्त खड़े कहाँ हैं? पोल्ट्री शेड्स बंद हो रहे हैं, लोग मुतबादल और तरफ अपना ज़र मुबादला लेके जा रहे हैं। क्यों ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है? आने वाले दिन कैसे होंगे? ये तो फिर हम प्राइवेटाइज एक कंपनीज़ के शिकंजे में चले जाएंगे, आवाम को महंगे गोश्त भी ख़रीदना पड़ेगा, कौन एक्शन नहीं ले रहा। थोड़ी पिक्चर आप अपने मुताबिक जो मसाइल हैं वो उजागर कर दें। ये बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बेसिकली जो पोल्ट्री है इसमें जो मेन हमारा कह लें कि सबसे ज़्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो फीड पे होती है। ये फीड दिन ब दिन बढ़ गई। अभी कह लें कि ये 6000 प्लस का बैग हो गया है, 700 रुपया कल बढ़ गई है। तो ये कह लें कि 30 से 40 लाख रुपया 30,000 बढ़ के अगेंस्ट बढ़ गया है। तो इसमें जो फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ कि ये मुर्गी जो है ये गरीब की पहुँच में, वाहद जो मीट है ये गरीब की पहुँच में है। आप बीफ देख लें उसका रेट कितना ज़्यादा है, आप मटन देख लें उसका रेट कितना ज़्यादा है। सिर्फ मुर्गी है कि जो गरीब और अमीर का फ़र्क मिटाती है। तो गवर्नमेंट को इसमें चाहिए, गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही। जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसको चाहिए कि मकई के रेट को कंट्रोल करे, फीड के रेट के कंट्रोल करे। और बेसिकली जो इन्होंने 17% लगा दिया तमाम इंग्रेडिएंट्स पे जो इम्पोर्ट होते हैं उस पर टैक्स ख़त्म कर देंगे। तो टैक्स ख़त्म करेंगे, अल्टीमेटली फीड सस्ती होगी, फीड सस्ती होगी तो अल्टीमेटली मुर्गी सस्ती होगी। लेकिन इसके बावजूद जो फार्मर है, आप ये देखेंगे फैसलाबाद के अंदर आप खड़े हैं कि फैसलाबाद के तकरीबन कोई 30 से 40% फार्म बंद हो चुके हैं। इस वजह से कि जिस बंदे को देखें ना, जिस बंदे की 2 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट है, वो बेचारा अगर करोड़ रुपया उसको घाटा पड़ेगा, वो कहाँ से लेके आएगा? ठीक है, इसलिए फार्म बंद हो रहे हैं। अभी भी फार्मर लॉस में है, इतना लॉस में है कि वो काम छोड़ के जा रहा है। मैं कहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन ना लिया, अगर ड्यूटीज़ ख़त्म ना की और फीड के रेट को कंट्रोल ना किया, इंग्रेडिएंट्स के रेट को कंट्रोल ना किया, गवर्नमेंट ने इसमें इन्वॉल्व ना हुई, तो ये मुर्गी का गोश्त है, ये मैं कहता हूँ कि 1000 में भी नहीं मिलेगा। अच्छा राना साहब, आप लोग कहा करते थे कि मकई पाकिस्तान में पैदा हो जानी चाहिए, बाहर से इंपोर्ट ना हो। हमारे पास बम्पर क्रॉप हुई, मकई वाफर हुई, फिर मकई का रेट ऊपर क्यों जा रहा है? फीड क्यों महंगी हो रही है? ये असल में बिलाल भाई ऐसे हुआ है कि मकई जो है ना, ये स्टोरेज बहुत हो गई है। लोगों ने जो फीड का काम नहीं भी करते, फॉर एग्जांपल जो राइस का काम करते हैं या और इंग्रेडिएंट्स का काम करते हैं या जो ग्रेन का काम करते हैं, उन्होंने मकई को स्टोर कर लिया। अदरवाइज मकई बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, इसमें कोई इशू नहीं है, सिर्फ स्टोरी की वजह से इसका रेट इंक्रीज़ हुआ है।
उस स्टोरेज को रोक, क्योंकि मकई को स्टोर नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान का कानून है, मकई को जैसे गंदम को स्टोर नहीं कर सकते, तो इसको स्टोर नहीं कर सकते। ये भी गवर्नमेंट के एंड पे जाता है, गवर्नमेंट को चाहिए कि स्टोरेज को रोके। लेकिन इसका मतलब स्टेक होल्डर्स बहुत ताकतवर हो गए हैं, जो स्टॉक करने वाले, जैसे खान साहब माफिया करते रहे वो माफिया इतने पावरफुल हैं कि गवर्नमेंट्स बदल जाती हैं लेकिन माफिया किसी के हाथ में नहीं आते। ये आप खान साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये माफियाज ही हैं, जैसे वो चीनी में बना लेते हैं इसी तरह उन्होंने मकई में बनाया हुआ है। ठीक है, मकई आज मैं कहता हूँ आज के दिन में अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसका रेट 50%, पिछले साल 1200 रुपये इसका रेट था, आज 3000 रेट है। हाँ, कौन सी ऐसी क्यामत आ गई है? मकई भी अपनी है और बम्पर खराब हुई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज इन्वॉल्व है। अगर स्टोरेज को कंट्रोल कर, मैं कहता हूँ मकई को कंट्रोल कर ले। अच्छा, दूसरी बदकिस्मती हमारे मुल्क की बिलाल भाई ये है जी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में सोयाबीन, जो इंडिया सोयाबीन वाफर पैदा कर रहा है, अमेरिका में हो रहा है, इंडिया हमारे साथ है, वैसी हमारी ज़मीन है, वैसा हमारा पानी है, वैसी हमारी इन्वायरमेंट है। तो इधर गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों को, इतना बड़ा एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है कि लोगों को मोटिवेट करें। इधर अगर सोयाबीन होना शुरू हो जाए तो फिर भी फीड सस्ती हो सकती है, फिर भी मुर्गी सस्ती हो सकती है। फिर ये ना हो ना जैसे मकई अपनी पैदा हुई महंगी होगी, ऐसे सोयाबीन अपनी हो वो इससे भी ज़्यादा महंगी हो जाए। वो ये तो देखिए, ये पॉलिसी तो गवर्नमेंट ने बनानी है कि कैसे इसको लेके चलना है। जो बिजनेसमैन है वो तो बेचारा अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, अगर उसको कोई मुनाफा होता है तो वो चलता रहता है, जब उसको घाटा पड़ता है 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा वो अपने फार्म बंद कर घर चला जाता है। ये हो रहा है। क्या आने वाले दिन कैसे देख रहे हैं ब्रायलर मुर्गी के लिए? क्योंकि सस्ता प्रोटीन एक है, बड़ा गोश्त के अंदर बीमारी है, वो ख़त्म हो रही, जो भी है मसला वो काफ़ी हद तक वेव हो चुकी है, लेकिन अगर बकरे का गोश्त लगाएं तो वो तो बिल्कुल ही आपस से बाहर है। कंज्यूमर के लिए तो खुशखबरी है, आने वाले दिनों मुर्गी मेरा नहीं ख्याल रेट ज़्यादा होगा। उसकी वजह है कि लोगों के अंदर एक तो ख़रीदने की कैपेबिलिटी कम हो गई है, लोगों की कैपेसिटी कट हो गई है, कम हो गई है ख़रीदने की। मुर्गी सस्ती होगी और मुर्गी ज़्यादा वाफर भी होगी, क्योंकि लोगों के अंदर ये महंगाई की वजह से ख़रीदने की, जब चीज़ वाफर होगी तो अल्टीमेटली उसका रेट कम होगा। तो आप क्या समझते हैं कि फार्मर रेडी है दोबारा से फ्लॉक डालने के लिए? इधर जा रहा है, इधर सोच रहा है, क्योंकि अगर देखें जिंदा का रेट 260-70 के करीब है, इतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ रही है। बिलाल भाई, फार्मर बिल्कुल नहीं अब प्लेस कर रहा चूज़े को। उसको पता, वो कहता कि जो मेरा फार्म बंद रहेगा मैं 6-7 लाख रुपया दे दूंगा अपने जो उसके मुलाजमीन हैं, बजाय इसके कि मैं उसमें 50 लाख घाटा खा लूँ। फार्मर बिल्कुल नहीं चूज़ा डालना चाहता। ठीक है, जब तक गवर्नमेंट कोई पुलिस नहीं लेके आती, गवर्नमेंट को चाहिए, फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ताके हैं कि यार 17% आपने लगा दिया इंग्रेडिएंट्स पे, उसको ख़त्म कर दें कि पेरिशेबल आइटम है, खाने वाली आइटम है, गरीब की ये आइटम है। गवर्नमेंट के कान पे जूं भी नहीं करी, गवर्नमेंट को इसको इन्वॉल्व होना चाहिए। गवर्नमेंट वैसे ही कह देती है फार्मर को पकड़ लेते हैं, रेट क्यों ज़्यादा हुआ, हालांकि उस रेट में भी आप देखें, अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 300 में गोश्त मिले तो फार्मर को फिर घाटा पड़ रहा होता है। ठीक है, डीसी कह देते हैं क्यों रेट ज़्यादा, हम उसको कहते हैं कि यार आप गवर्नमेंट को बना के भेजें कि 17% इस पर जो टैक्स सब इंग्रेडिएंट लगाया उसको ख़त्म करें, मकई की जो स्टोरेज है उसको कंट्रोल करें, फिर मुर्गी सस्ती होगी। मुर्गी सस्ती होगी, जब फीड सस्ती होगी तो फार्मर को क्या मज़ायका है मुर्गी सस्ती बेचने में। अभी तो आप देखेंगे 63-64 रुपये का बैग हो गया फीड का, तो फार्मर कहाँ जाएगा? फार्मर कहाँ जाएगा? बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। कामरान सैयद कामरान गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, PPI के मेंबर हैं, इनसे बात का आगाज़ है। कामरान भी बहुत शुक्रिया। आप आदाद शुमार हमेशा लेके आते हैं, कितने का वैसे अगर आज का ज़िंदा मुर्गा 1 किलो का पड़ रहा है एक फार्मर को, अगर हम माइनस प्लस करके देखें तो? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि 41 जो है अपना, वो हमेशा से फार्मर की बात बनता रहा है। बिलाल भाई, आज का जो रेट है ना चूज़े का, 82 रुपये का चूज़े का रेट है, और आज 6300 रुपये का फीड का बैग है। ठीक है, एक बैग जो है वो आज से साल पहले आप ये देखें कि तकरीबन कोई 3200-3300 रुपये का था, अब डबल पे चले गया। और इस पे आप बिजली की कास्ट बहुत ज़्यादा चले गई है, इस मेन जो है मेडिसिन की कास्ट बहुत चले गई है, लेबर बहुत महंगी हो गई है। अच्छा, उसके अलावा डीज़ल की कास्ट, बिजली आती नहीं है, उसकी वजह से डीज़ल जनरेटर चलाने पड़ते हैं। और ये आज के हिसाब से फीड और ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करें तो ये 290 रुपये यानी 300 रुपये आप कह लें कि अगर 300 रुपया फार्मर को मिलता है तो फिर जो है अपना उसकी कास्ट पूरी होती है। और इसमें एक और माफिया भी मैं आपको बताऊं, अगर 300 रुपया आज का रेट आता है ना फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आड़ती साहबान जोन से हैं वो क्या करते हैं, और ये गाड़ी वाले वो रात ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं फार्मर को। इसमें एक हर्डल नहीं है, 20 हर्डल्स हैं फार्मर्स के लिए, जिसके लिए वो अब फार्म में माल नहीं डाल रहा।
कि वो रात को 300 रेट निकला तो उन्होंने कहना है कि जी फॉर एग्जांपल कि जी मुझे बिलाल साहब जो है ना वो 10 रुपये लेस दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं? हमने कहना जी आप उनसे 2 रुपये ज़्यादा ले लें। इन्होंने ब्लैकमेल करके लेस जो है वो 300 से भी 20 रुपये लेस इन्होंने नीचे लेना है माल, और रात को जो पर्ची निकलनी है या जो डीसी रेट निकलना है वो उसी रेट के ऊपर निकलता है। एग्जैक्ट इंतज़ामिया को ये चाहिए कि ये जो बीच में चूहा लग रहा है ना, ये जो ब्रोकर चूहा लगा रहे हैं, आरती सबान चूहा लगा रहे हैं, अपना तो वो कमीशन पूरा ले रहे हैं। फार्मर का जो रेट निकलता है उसे डीसी और कमिश्नर इन्होंने तो आंखें बंद की हैं। इन्हें तो वो कहते हैं कि जी ये रेट निकला है, उस पर आगे अपना प्रॉफिट रख के पर्ची चला देते हैं। एक साथ दोबारा से आपकी हुकूमती जमात है पंजाब के अंदर, लोग आपके जानने वाले हैं, आप ट्रेड पाकिस्तान तरीके साहब के ट्रेड के बड़े सीनियर रहनुमा भी हैं ट्रेड विंग के, लेकिन क्या लग रहा है कि ये ज़िला इंतज़ामिया में जो अफसरान इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, ख़ास तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे डीसी, क्या इनकी इतनी कैपेसिटी है कि जो शहर के मसाइल हो चुके हैं, महंगाई के अंदर लोग मुंह से कह रहे हैं ये स्टॉक है वो स्टॉक है, आटा नहीं मिल रहा, और 86,000 बोरा रोज़ का निकल है, किसी को आटा नहीं मिल रहा, यहाँ ब्रायलर निकला किसी को ब्रायलर नहीं मिल रहा, महंगा हो रहा है। क्या कर क्या रही हैं वो मार्केट कमेटियाँ, वो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, मीटिंग, चाय पीना, बस खर्चे? मैं आपको बताऊं जी, अब वज़ीर आला का तो ये काम था ना कि आटे पे सब्सिडी दे देना, ये पंजाब के। मैं आंखों देखा हाल आपको बताता हूँ कल जो है अपना वो मेरे खुड़ियाँ वाला सा मेरा गुज़र हुआ, तो उधर जो है वो ये हुकूमत के सब्सिडी वाले आटे के थैले पड़े हुए थे। तो मेरा जो ड्राइवर है उसने कहा कि मैं घर के लिए सर जो है अपना आटा ले लूँ, गरीब बंदे ज़ाहिरी बात है। उन्होंने वो सब्सिडी वाला जो आटा है उसे जब उसकी कीमत पूछी तो उन्होंने उससे 70 रुपये थैले के रेट जो है वो ज़्यादा बताया। अच्छा, जब उसने पूछा कि भाई ये क्यों आपने ज़्यादा बताया, उन्होंने कहा जी कि ये हमने ब्लैक में बेचना है, अगर आपने लेना है ले, नहीं तो हमारा ऑलरेडी ये बुक है। वो थैलों को अनसील करके तो वो ओपन करके बेच लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये इंतज़ामिया के काम है, ये आम फ़र्द वाहद के काम नहीं है। इसी तरह मुर्गी का काम है कि मुर्गी का इंतज़ामिया का जो रेट निकलता है, जो डीसी रेट जो अपना लिस्ट जाती है, इन्हें चाहिए कि उसे चेक करें कि रात एग्जैक्ट फार्मर्स को कितने का माल क्योंकि देखें आप एक दुकान पे छापा मारते हैं, आप कहते हैं जी आप 400 फलां जितने का सरकारी रेट है नहीं बेच रहे, लेकिन ये नहीं चेक किया जाता कि जो फार्मर से निकला उसको कौन चेक करेगा। वहाँ से लॉस हो रहा है, वहाँ से बैकलॉग लग रहा है, उसको कोई नहीं पूछा, लेकिन छापे मारेंगे दुकानों पे जाके, आप रेट लिस्ट के मुताबिक दिन दे रहे, तो रेट लिस्ट पर कीमत कहाँ से आ जाती है फिर जो आज का 271 है? यही मैं बात बता रहा हूँ कि ये जो माफ़ी है ना, इनके हाथ इतने जो है अपना वो ऊपर तक है कि ये ऊपर लिस्ट अपनी बेचते हैं मिल के मुतफिका। ये फैसलाबाद की अगर रेट कमेटी है ना, ये 5-7 बंदे जो है आपस में मिल के तो ये रेट जो है वो बेच देते हैं कमिश्नर डीसी को। वो आंखें बंद करके चेक किए बगैर वो कि फार्मर को रात कितने का माल बिका है। अगर आप मैं रात की बात बताता हूँ कि रात जो है वो 270 रुपये रेट था ना, तो माल 240 रुपये में बिके। 30 रुपये जो बीच में है 1 किलो के पीछे, एक फार्मर का वजन होता है 70,000 kg, और यही 30 यानी 21 लाख रुपया जो है अपना, अगर वो ब्लैक में चले जाना, ये आड़ती सबान के, और यही 30 रुपये का आम आदमी को मिल जाए, तो मेरे ख्याल में उसे सूखा सांस आएगा, उसे सूखा सांस भी आए, और वो गुड गवर्नेंस जो है अपना उसके भी जो है अपना अप्रिशिएट करे कि ये अब आपके जो है फैसलाबाद की इंतज़ामिया, इसी तरह लाहौर की, ये 5-7 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर आप सिर्फ जो है अपना लाहौर को, फैसलाबाद को, ये आपके सरगोदे को, ये 3 आप डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल कर लें, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये माफिया, ये जो रेट लिस्ट माफिया है, ये जो फार्मर का हक खाता है 30 से 25 रुपये जो है अपना ये बीच में से लेस लेता है, अगर इसे ही आप मिनिमाइज़ करवा दें तो ये आम आवाम को भी फ़ायदा हो जाए, फार्मर भी खुशहाल हो जाए। और जो फीड मिल मालकान की बात है, वो इतना बेलगाम घोड़ा हुआ है कि आप यकीन माने कि जब उनका दिल करता है वो रेट बढ़ा देते हैं, माशी कत्ल कर देते हैं फार्मर का, आवाम का। ये 5-7 ग्रुप हैं जो बैठ के तो चाय पीते हैं, और चाय पी के तो वो आवाम का चाय के पैसे हमें डाल देते हैं। नहीं, चाय के पैसे नहीं, वो आप समझे कि पूरा जो है ना 22 करोड़ आवाम जो है अपना, उनको आप देखें कि उनका माशी कत्ल कर देते हैं।
अब एक गरीब बंदा है जिसकी बेटी, जिसका बच्चा, जिसने शादी करानी है, यार मुझे बताएं, ज़िंदगी में एक दफ़ा इंसान की शादी होती है, जो अपना चले, जो अपना वो गरीब बंदा जो करता है तो वो एक मुर्गी तो खिला सकता है ना। अब मुर्गी जब आप उसकी पहुंच से दूर कर देंगे, ये फीड मालकान जोन्स है, ये इतने बेरहम इंसान हैं कि इन्हें ये नहीं ख्याल आता कि इसके साथ कितनी इंडस्ट्री वाबस्ता है, कितने लोग वाबस्ता हैं। हमारे माशरे में जो है अपना अब चिकन जो है वो सबसे सस्ती आइटम तस्वर की जाती है, तो ये उसे भी हवा के घोड़े पे ले गए हैं। और मैं आपको ये बात बताऊं, ये आने वाले वक्त में अभी तो कोई फंक्शन नहीं है, अभी कोई शादी ब्याह नहीं है, ये आप रबी अव्वल में फंक्शन आने हैं, और फिर आपने मुझे बताना है कि 500 रुपये किलो से नीचे मुर्गी आपको मिलती है कि नहीं मिलती। 500 रुपये किलो मिलती है नहीं मिलती, एक बड़ा दावा इन्होंने किया, क्योंकि रबीउल अव्वल शुरू हो चुका है। रबीउल अव्वल के बाद आने वाले दिन जो होंगे वो शादियों का सीज़न होगा, क्योंकि अमूमन हमारे सर्दी के मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा शादियों का एक सीज़न चलता है। तो इनका कहना है कि जब डिमांड ज़्यादा बढ़नी है तो फिर सप्लाई के ऊपर वज़न आएगा, क्योंकि इस वक्त शर्ट 30% के करीब या इससे कम चल रहे हैं। तो जब ओवरबर्डन होंगे, अभी जनूबी पंजाब के अंदर लोग सैलाब से निकल रहे हैं, जब वो रिहेबिलिटाइजेशन करके उनकी डिमांड बढ़ेगी तो कहाँ से चीज़ें पूरी करनी है, एक बहुत बड़ा सवाल है। निशान हमारे साथ इस वक्त हम एक शेड के अंदर मौजूद हैं जो कि लेयर मुर्गी का है, अंडों के लिए है। अंडों की कीमत क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस के ऊपर है। हमने बात भी की थी अपने प्रोग्राम के अंदर कि आज ब्रायलर मुर्गी के साथ अंडों को भी थोड़ा सा टच करेंगे। तो हमारे साथ फार्मर्स मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बिलाशुबा ये आपने बड़ी मेहनत से फॉर्म बनाया, लेकिन अब आप आगे शिफ्ट कर चुके हैं। एक हमारे पास वो मालिक मौजूद हैं जो इसे चला रहे हैं, एक वो हैं जिन्होंने बना के आगे दिया। वजूहात क्या है कि लोग इससे हट क्यों रहे हैं? अब ये पहुंच से बाहर हो गया है। फीड जो है 6000 का बैग है और 6000 की पेटी जा रही है, तो फार्मर को क्या बचेगा? पहले बिल आता था 1,00,000 1.5 लाख रुपया, अब 5 लाख बिल आ रहा है, तो फार्मर कहाँ पे जाएगा? तो मेरा ख्याल है अब फार्मर जो है ना उसके बस का ये काम नहीं रहा। अब ये फार्मर जो है कर्जे के नीचे आ रहा है। ये 2, 2.5, 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। अच्छा राना साहब, एक बता दें कि अगर आम आदमी की बात करें तो आज सरकारी नशरनामे के मुताबिक 240 की दर्जन है, जो कि ओपन मार्केट में बिलाशुबा 260 से भी ऊपर बिक रही है। तो फिर कंज्यूमर कैसे खरीदे? क्योंकि देखें, कंज्यूमर ख़रीदेगा तो ही डिमांड आएगी, जब डिमांड भी नहीं आएगी, कंज्यूमर के पास से भी बाहर है, बोझ भी पड़ जाएगा, तो हालात फिर आने। अब ऑलरेडी तो आधी इंडस्ट्री से ज़्यादा बंद हो चुकी है। यही वजह है ना कि लोग अब खरीद नहीं रहे। अभी जो है ये सेल भी नहीं हो रही है, समझते हैं कि नहीं? सेल बहुत जो है कम हो गई है, तो महंगाई है, लोग भी नहीं खरीद रहे, लोगों के पास पैसा नहीं है, काम नहीं है, तो क्या जाएं, कहाँ पे जाएं लोग? अच्छा, एक कामयाब सन थी, ये कामयाब बिजनेस था, क्या हुकूमत ऐसे इकदाम ले गई दोबारा वापस सर्वाइवल की तरफ? 2017-18 में ये कामयाब बिजनेस था। अब जो है ना ये 3-4 साल में इसका बेड़ा गर्क हो गया है। रोज़ाना बिजली महंगी, रोज़ाना फीड महंगी, तो फार्मर कहाँ पे जाएगा? जो फार्मर कमा रहा है वो बिल के ज़रिए जा रहा है, फीड के ज़रिए जा रहा है। फार्मर जो है वो कर्ज़ों के नीचे आ चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि अब ये जो है ना ये जो फार्मर है ना ये उठ जाएगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको सपोर्ट करे, हाँ, इनको सहूलतें दे, टैक्स कम करे, हाँ जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ये मैंने अभी 2 साल पहले इसको किराए पे दे दिया, रेंट पे दे दिया। 3-4 करोड़ रुपए की ये इन्वेस्टमेंट है, तो एक दफ़ा आदमी नीचे लग गया वो ज़िंदगी में कभी भी नहीं उठ सकता, कभी नहीं उठ सकता। बिल्कुल उनकी बात सही है। वैसे ये बात मैं 12 पहले भी 1-2 बार प्रोग्राम में कर चुका हूँ कि अगर गवर्नमेंट से पूछे जाके तो वो कह रहे हैं हम सब्सिडी देंगे। कब देंगे? आवाम को देंगे। जहाँ से बकरा ज़िबा होता है वहाँ हम नहीं पकड़ते, हम पकड़ते जहाँ जाके नीचे गोश्त की एक बोटी हो रही है ना, इस बोटी को सब्सिडी दे देंगे। अगर फॉर्म्स को या मालकान को सपोर्ट कर दिया जाए, मेरे ख्याल में यहाँ से सस्ता देंगे तो आगे भी सस्ता हो जाएगा। इनको बैक सपोर्ट होगी तो मेरे ख्याल में आगे आवाम तक भी सस्ती चीज़ें पहुँचेगी। तो ज़रूरत नहीं है मिडल मैन या किसी और के हाथ में बिकने की, और गवर्नमेंट को भी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये 20,000 का आपका है फ्लॉक का, तो कितनी का रोज़ की पैदावार है और ख़र्चा कितना पड़ा? सर जितनी पैदावार है उतना ही खर्चा है। डेली का 28 बैग हमारे डेली मतलब जो है वो फीड के लग रहे हैं, और तकरीबन 26-27 पेटी जो है वो अंडे की प्रोडक्शन है। और इसके अलावा बिल जो है वो एक्स्ट्रा, डीजल का 3 लाख का बिल एक्स्ट्रा, जो वर्कर हैं उनकी तनख्वाह तकरीबन 2 लाख रुपया वो अलहदा। राना साहब जो फार्मर के मालिक हैं, ये खड़े हैं मेरे साथ, वो गालबन 1.25 लाख रुपया इनका रेंट है। अभी पहले तो हम रेंट देते रहे हैं कि हर माह रूटीन से, अभी 2-2, 3-3 माह मतलब लेट दे रहे हैं, क्योंकि पैसे जमा ही नहीं हो रहे, बच ही नहीं रहे। जो पैसे आते हैं वो तनख्वाह निकल गई। वो बिजली का बिल, पहले बिल आता था 1,50,000, 55,000, 60,000। इस दफ़ा बिल भी आ रहा है 4,55,000। 3 से 3.5-4 लाख रुपया जो है वो बिजली अपने डीजल जो जा रहा है जनरेटर, इतने बड़े हैवी जनरेटर आप देखें उधर जा, तो लिहाजा
कास्ट से, इनकम से ना अखराजात जब वो बढ़ रहे हैं, तो अभी हम भी सोच रहे हैं कि ये मतलब वारा ही नहीं करता कि हम दोबारा इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे। मेरा ख्याल है अगर यही फ्लैग हम सही सलामत लगा लें तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है। अदरवाइज़ अगर कोई थोड़ा बहुत भी गड़बड़ होगा तो बहुत बड़े लॉस का सामना करना पड़ेगा। बहुत लॉस का सामना करना पड़ेगा। राणा साहब, आप भी इस कारोबार से मुंसलिक रहे हैं, करते भी हैं, अभी भी आप ब्रायलर में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या समय में आपको मशवरा दिया जाता था कि इधर आ जाएं, इधर सोचते हैं लोग, उधर जाते हैं? मतलब ये कारोबार के लोग चाहते हैं चलो एक बिज़नेस में रहें तो फिर भी कोई फ़ायदा होगा, लेकिन हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, आप तो माशाल्लाह समझते हैं, तो काफ़ी मरतबा मेरा हल्का प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है प्रोग्राम का फ़ायदा भी कोई नहीं है। गवर्नमेंट सुनती नहीं है, कोई बात नहीं है। देखो जैसे कल की डेट में सिर्फ 700 रुपया फीड के एक बैग में बढ़ गया। ऐसे ही जैसे कोई पता नहीं चलता, फीड भी डेली बढ़ रही है, बिजली भी बढ़ रही है। कोई भी आपने पहले भी जैसे सुना है, डॉक्टर साहब की बात भी है, राना साहब, मुर्तज़ा साहब की भी, तो सर बस की बात ही नहीं रही। यकीन कर लो, लोग इसकी वजह से टेंशनों में, किसी को शुगर बढ़ गई, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, हालात ऐसे जन के बन चुके हैं। हुन जितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है सोच रहे हैं इसको कैसे करें, इसको कैसे हालात करें, इसको मेंटेन करें। जैसे जो वर्कर है, गरीब आदमी बेचारे, वो भी सबका सोच रहे हैं भी कैसे इनको, पर बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल है। जो नामुमकिन काम होता जा रहा है। जैसे सुना उन्होंने रेंट पे दे दिया, कैसे मैंने भी लॉस करके छोड़ दिया। कुछ सोच रहे थे ये लहर पे आ जाए, इनकी बात सुनते हैं तो ये आपके सामने वो भी कैसे हालात हैं। तो बहुत मुश्किल है ये। प्लीज़ हमारी आप भी सुने, आप भी बात आगे भी करें। तो सुन के ये गवर्नमेंट को चाहिए, जो टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है, बिजली रोज़ बढ़ रही है, इसको थोड़ा सा मेहरबानी करके को नीचे लाएं, को टैक्स कटाएं। जो बाहर से, देखो हर चीज़ बाहर से आती है। मक्की है वो पहले पाकिस्तान से, वो भी अभी नहीं है, वो बाहर से आ रही है। सलाबजात में आपको पता है सारा कुछ नुकसान हो रहा है। इसलिए ऐसे ये भी जैसे सलाब में सब कुछ नुकसान हो गया, रुड़ गए लोग, ख़त्म हो गए, ऐसे ही ये फार्मिंग भी ऐसे ही हो रही है, ऐसे होगी। अच्छा, वैसे हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर के जो चीज़ें, जैसे कोई गाड़ियाँ आती हैं तो हम मैन्युफैक्चरिंग, जी कुछ करना चाहूँगा कि जैसे बड़े लेवल पे करप्शन है, इसी तरह ना पोल्ट्री में थोड़ी सी टेक्निकल करप्शन है, जो कि आज आम आदमी की समझ से बाहर है। क्या होता है कि आज अंडे का रेट 600 रुपये है, कल क्या होता है अचानक मंडी नीचे कर गई, मंडी नीचे क्या हो गया जी, रेट 6200 रुपये हो गया। क्या हो गया अभी, किस लिए हो गया, बस जी पता नहीं क्या हुआ था, रेट सुबह 1200 रुपये हो गया। तो आप देखेंगे कई आदमी ऐसे हैं कि जिनका 1 टके का कारोबार नहीं है, कोई उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, उनके पास लैंड क्रूजर गाड़ियाँ हैं, 3-3 4-4 गनमैन हैं, वो जो उनके करिंदे पीछे बैठे होते हैं ना, वो अंडा डाउन करते हैं। उनको सबको पता है कि किसके पास कितनी पेटी स्टॉक है, किसके पास कितनी पेटी स्टॉक है। वो क्या होता है जी, वो दूसरे दिन मार्केट से सारा अंडा कलेक्ट कर लेते हैं, बस अंडा वहीं पड़ा होता है, सिर्फ उनको आधी पेमेंट लगाते हैं, ये अंडा हमारा हो गया। 2 दिन गुजरते हैं, 3 दिन क्या हो जाए, अंडे का रेट 6800 हो गया। अब क्या होगा जी, बढ़ गया। किस लिए बाजी, मंडी अब चली गई है, अंडा वहीं पड़ा होता है, पैसे दिए भी नहीं होते, लेकिन वहाँ बैठे वो अपनी लाखों रुपए जो है वो कमा लेते हैं। आम आदमी की, फार्मर की ये समझ से बातें बालातर है। बिल्कुल, ये वही बात है उन्होंने की जो ब्रायलर मुर्गी के अंदर हो रही है कि 260 रेट निकला है तो रात 240 पे उठा लिया गया। उसे ये कहा गया ये फलां शेड वाला 2 रुपये छोड़ा है, आप कितने छोड़ेंगे, आप भी 10 छोड़ दें क्योंकि आपका सारा उठा लेंगे। नहीं उठाएंगे तो फार्मर को पता होता है कि ये जो ब्रायलर 40 दिन का हो गया है, अब इसे फीड डालनी है तो वो एक बोरी खाएगा, तो वो चाहता होता है कि किसी भी मुनासिब रेट पे उसका ये फ्लॉक निकल जाए, उससे नुकसान मौशी ना हो। इस हालात में जहाँ वो चाहता है कि 40 दिन से एक दिन भी ऊपर ना आए बल्कि एक दिन नीचे लग जाए तो शायद उसको वो बचत हो जाएगी। ऐसे ही इधर भी वो कह रहे हैं बिल्कुल मिडल मैन कमा रहे हैं। और मेरे ख्याल में मैं पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर बादशाह सलामत जैसे लोग बैठे होते हैं, वो ये समय से कासर हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जहाँ हम ये कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जाए, वहाँ हमारी अपनी ऑलरेडी से मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है वो तबाह हो रही है और सब हाथ पे हाथ धर के बैठे सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। एक शेड के ऊपर मौजूद हैं और हमारे साथ पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के सेंट्रल चेयरमैन डॉक्टर सजाद अरशद मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत ऐसे तरीके से आपने 1 साल गुजारा भी और मेरे ख्याल में पोल्ट्री के लिए बड़े सख्त हालात में, बड़े कशीदा हालात के अंदर बड़ा बेहतरीन अगर देखें तो आपने नुमाइंदगी का हक़ भी अदा किया और चीज़ों को लेकर चले।
फिर बड़े मुश्किल हालात आन पहुँचे हैं। एंड पे अगर देखें तो बड़े क्रूशल सिचुएशन के अंदर पोल्ट्री इस वक्त इंडस्ट्री आ चुकी है। क्या समझ रहे हैं, इसको सनत नहीं समझा जा रहा या इससे सनत वाला सलूक ही नहीं किया जा रहा? क्योंकि इस वक्त करंट सिचुएशन जो प्रीवियस आ रही है वो बड़ी ख़तरनाक और फार्मर भाग रहा है, जबकि आपने कोशिश की है इंटरनेशनल एक्सपोर्ट खुलवाने के लिए, अंडे की एक्सपोर्ट, ब्रायलर की एक्सपोर्ट के लिए कोशिश की है। अगर उसको देखा जाए तो बहुत बड़ा मार्जिन नज़र आता है इस सनत के अंदर, लेकिन अगर लोकल इंडस्ट्री देखी जाए तो बड़े बुरे हालात हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, सिटी 41 का और आपका। असल में जो पाकिस्तान पूरे का सिनेरियो है वो बहुत चेंज हो चुका है। पाकिस्तान का सिनेरियो इस वक्त ये बन चुका है कि हमारी जो इनपुट कास्ट है पोल्ट्री की वो डे बाय डे बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ये जो 3 साल पहले 2200 का बैग था, अब वो रात 700 रुपये और महंगा हुआ है। अभी 6300-6400 का बैग हो गया है। मुख्तलिफ नंबर जो हैं, ये जो ब्रायलर फार्मर है, जो लेयर फार्मर है, ओवरऑल फार्मर के लिए फिजिबल नहीं रहा इसको इस स्टेज पे काम करना, क्योंकि अगर वो बैग बिकता है 6000-7000 में, अंडे की पेटी बिकती है अगर 6-7 हज़ार में, तो वो क्या कमाएगा उसमें से? और जो पीछे उसके मुर्गी की रनिंग कास्ट पे जो पैसे लगे हुए हैं वो कैसे निकलेंगे? दूसरी बात, लोग इसीलिए दिन ब दिन काम जो है ना वो इसमें से स्क्वीज़ हो रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए बड़ा लम्हा फ़िक्री है कि जो हमारे मुल्क में कोई सोर्स नहीं है, और अंडे और गोश्त के अलावा कि जो सस्ता प्रोवाइड हो रहा था, क्योंकि मटन लोगों की रीच से बाहर जा चुका है। बीफ में चल रहा है, लंपी स्किन डिजीज़ भी चल रही है, और वैसे भी उसका रेट भी ज़्यादा है। ये सस्ता सोर्स था, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये जो बना हुआ है कि ये महंगा है, कि अब वो उस रेट में नहीं मिलेगा, क्योंकि जब इसकी चूज़े का रेट 80 रुपये है, फीड का रेट 6300 हो गया है, जब ये बाकी मेडिसिन महंगी हैं, वैक्सीन महंगी हैं, बिजली के बिल जो 1-1.5 लाख आता था अब वो 4 लाख रुपये बिल आ रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर इस वो ज़हन से निकाल दें, अभी पोल्ट्री का जो रेट है ये मिनिमम 400 रुपीज़ पे ब्रायलर सेल हो और 8000 रुपये में अंडे की पेटी सेल हो, तो फिर थोड़ी सर्वाइवल है। लेकिन वो आगे पब्लिक की जो कंजम्पशन है वो उस लेवल की नहीं है। महंगाई की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर भी इफ़ेक्ट हुई है। तो हमारी गवर्नमेंट से इस्तदा है, अगर पाकिस्तान में आप अच्छा ये सिलसिला चलाना है तो इस पे जो ड्यूटीज़ लगाई हैं, खाने वाली आइटम है, क्योंकि नेशन बिल्डिंग होती है। नेशन बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है कि आपको स्टेप्स वो नहीं, कारोबारी स्टेप्स नहीं उठाने, या आपको मुल्क की तरक्की के लिए, इसके नौजवान नस्ल की सेहत के लिए आपको वो स्टेप उठाने पड़ेंगे। और उन स्टेप में ये है कि आपको जो सेल टैक्स लगाए हुए हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है सोयाबीन पे, दूसरी चीज़ों पे, और जीपी के चिक्स पे और दूसरी चीज़ों पे, वो सारे ख़त्म करें ताकि हम जो है वो सर्वाइव भी कर सकें। और मेरी गुजारिश है कि अगर ये चीज़ें होंगी तो फिर आने वाले वक्त में ना सिर्फ हम जो हमारी इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं जो हम चीज़ों से मंगवा रहे हैं वो उनसे जान छूटेगी, और लोकल भी काश्त करें सोयाबीन की, और ताकि ये हमारी इंपोर्ट बिल भी कम हो और हम इस पोजीशन में आ सकें। क्योंकि जो पाकिस्तान है ये बहुत बेहतरीन लोकेशन में है। यहाँ पे आप सेंट्रल एशिया में भी और जो मिडल ईस्ट है इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी भी हमने ये बहुत बड़ा काम हुआ है जो कल सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला हमारे हक़ में आया है, उसमें हमने ये जो हमारा है अंडा और गोश्त, इस पे रेस्ट्रिक्शंस थी कुछ लगाई हुई कि इस रेट से ऊपर नहीं जा सकता, वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुई हैं। ये ओपन मार्केट ट्रेडिंग होनी चाहिए, ओपन बिज़नेस होना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मौजूद है फार्मिंग का। अगर ये फार्मिंग का स्ट्रक्चर तभी कामयाब हो सकता है अगर इनमें ब्रायलर वाले शेड में ब्रायलर हो, लेयर वाले में लेयर हो। अगर लोग खाली पड़े रहेंगे शेड तो इसमें मुल्क का भी नुकसान है, फार्मर का भी नुकसान है और पूरी इंडस्ट्री का भी नुकसान है। सर डॉक्टर साहब, आपने इसके ऊपर वर्क किया क्योंकि आपके एक साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि रिहेबिलिटाइजेशन की तरफ चले जाएँ। जो लोग इस फील्ड को छोड़ के गए हैं, एक्सपीरियंस है उन लोगों के पास, सिर्फ ज़र मुबादला या मुआशी बदहाली की वजह से इधर से निकल गए हैं, उनको कोई सब्सिडी या कुछ चीज़ ऐसी दी जाए कि जिनके पास शेड्स मौजूद हैं वो दोबारा इस तरफ आएँ, एक चांस दिया जाए इस इंडस्ट्री को रिवाइव कर। देखें बहुत सारी सब्सिडीज़ 5 मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को दी जाती हैं, जिसके अंदर मीट एक्सपोर्टर्स के तौर पर भी हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के लिए है, बाकी इंडस्ट्री के लिए है। तो यहाँ भी कुछ मराद दी जाएँ, जैसे ज़ीरो रेट इंडस्ट्री को दे दी जाती बिजली के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें दे दी जाती, गैस सस्ती दी
दी जाती है, यहाँ भी रॉ मटेरियल की शक्ल में कुछ सस्ता दिया जाए। सोयाबीन जैसे आपने पहले मुतालबा किया, तो कोई सर्वाइवल की जंग के चांसेस बाकी हैं? बिलाल भाई, ये जो एग्रीकल्चर टैरिफ है वो लगना चाहिए। एग्रीकल्चर के अंडर ये काम करता है शोबा, तो एग्रीकल्चर टैरिफ बिजली का लगना चाहिए। वो बड़ी ज़्यादती है, वो हम इंडस्ट्री का टैरिफ लगा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे से कमर्शियल टैरिफ लगा रहे हैं, और हमें एक और चीज़ है कि जो ड्यूटीज़ लगाई हैं वो ख़त्म कर दें। अब और क्या देनी है? अब सैलाब जहाँ पे आया है, सिंध में जितने शेड लोग मुतासर हुए हैं, फार्म बंद हो गए हैं, गिर गए हैं, लोगों का बर्ड मर गया है, उनको गवर्नमेंट दे सब्सिडी दे, ताकि उन लोगों को पैसा भी दे, ताकि विदाउट इंटरेस्ट दे, ताकि वो लोग दोबारा स्टैंड कर सकें। अगर ये नहीं होगा तो फिर वो क्या होगा, लोग आउट होते जा रहे हैं। जिसको 50-40 लाख का नुकसान हो जाता है, उसके पास पैसे नहीं बचते कि वो दोबारा उस काम कहाँ से पैसे लाएगा दोबारा। डॉक्टर साहब, हर मुख्तलिफ सनत को मुख्तलिफ शोबाजात में मुख्तलिफ सेक्टर्स में तकसीम किया जाता है कि ये LSM है, ये SME है, ये कॉटेज इंडस्ट्री है। इसको अभी तक किस संत में रखा गया है, या अगर नहीं तो फिर कौन सी मुतालबा करते हैं कि किस लेवल पे से टैकल किया जाए कि ये भी परफॉर्म करने के काबिल हो? ये भी जो हमारी पोल्ट्री की है इंडस्ट्री, ये बेसिकली फॉल करती है एग्रीकल्चर के अंदर ही। अभी भी जो एग्रीकल्चर के साथ अटैच्ड है, एग्रीकल्चर का हमारा बहुत ही बड़ी बदकिस्मती है हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, और उसका हमारे साथ हम बहुत उनको कहते भी हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में भी जा कहते हैं, वो ICs को भी कहते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी कहते हैं कि आप ज़मींदार को मोटिवेट करें। ज़मींदार को यहाँ पे देखें 195 रुपये 90 रुपये सोयाबीन का रेट है। अगर हम इस रेट पे बाहर से मंगवा रहे हैं तो इंडिया हमारे जैसा मुल्क है, हमारा जैसा एनवायरनमेंट है, वो अपनी सारी सोयाबीन की लोकल रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। आप और फॉरेन कंपनियां हमें इसमें हेल्प करने के लिए भी तैयार हैं कि हाउ टू सोयाबीन सो किस तरह करनी है। और पूरी पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री जितनी सोयाबीन, मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूँ, बहसीयत चेयरमैन भी, कि जितनी सोयाबीन होगी वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री उसको उठा लेगी। ऑयल इंसान इस्तेमाल कर लेंगे, मील पोल्ट्री फीड में पड़ जाएगा, इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, रेट्स कम हो जाएंगे। हम ना सिर्फ हम लोकल लेवल पे अच्छा चिकन लो रेट पे प्रोड्यूस कर सकेंगे, और इसके साथ साथ हम एक और काम होगा, हमारी जो एक्सपोर्ट है, जो मैंने मुख्तलिफ जो थे सफ़ीर उनको भी बुलाया, एम्बेसडर्स को अपने ऑफिस में भी, उनसे मेरी मीटिंग्स भी हुई। उन्होंने कहा दें, हम ब्राज़ील से मंगवा रहे हैं इतनी दूर से, पाकिस्तान हमें दे चिकन, पाकिस्तान दे हमें अंडे, लेकिन जब हमारी कास्ट कम आएगी तो फिर ही हम दे सकेंगे ना। तो कास्ट में ये है, गवर्नमेंट ड्यूटीज़ ख़त्म करे, गवर्नमेंट जो लोग सैलाब से मुतासर हैं उनको रिहेबिलिटेशन के लिए काम करे, प्लस जो है गवर्नमेंट हमें ये करे, हमारे जो है सोयाबीन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है उसको एक्टिवेट करे ज़मींदार को, क्योंकि हमारा डायरेक्ट ज़मींदार के साथ अलाइज़ा नहीं होता। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को मोटिवेट करे, और एग्रीकल्चर, क्योंकि हाथ पे हाथ रख बैठ के मुल्क तरक्की नहीं करते। तमाम लोग मेहनत से काम करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर इंडिया कर सकता है, वाई नॉट पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने बड़ा ब्रीफली बताया जो इश्यूज़ हैं, उनका सलूशन भी सामने रख दिया कि वो चेयरमैन है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के सेंट्रल पूरे पाकिस्तान के। तो उन्होंने बहुत ब्रीफली अपने 1 साल के तजर्बे से जो इश्यूज़ थे, इश्यूज़ के बाद उनके हल जो हैं वो भी सामने रखे, ताकि बेहतर मौसर तरीके से इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री समझ के संजीदगी से लेकर चला जाएगा। और सिर्फ बरामदात के लिए हम क्यों टेक्सटाइल के ऊपर मुनहसर कर रहे हैं, हम दीगर शोबाजात के ऊपर, जो कि हमारे प्रोग्राम का बार बार हिस्सा होता है कि दीगर शोबों की तरफ देखा जाए कि हमारे पास बहुत सारा कुशन मौजूद है, दीगर बरामदाती शोबों को भी बढ़ाया जा सकता है। तो उस तरफ ध्यान दिया जाए तो यकीनन तौर पर पाकिस्तान तरक्की के राह पे गामजन हो सकता है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।